हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। चुनाव धमाका में सीधे रुख करते हैं जलपाईगुड़ी का, जहां अमित शाह इस वक्त एक रैली कर रहे हैं। दीदी की विदाई निश्चित है ना भाई? माता बहने बोले है ना? अरे माताओं को तो जोर से बोलना है ना? मगर मैं एक बात बताऊं, दीदी बहुत बड़ी नेत्री है भाई। 10 साल मुख्यमंत्री रही है, कोई छोटी बात है क्या? बड़ी बात है। पूरा देश दीदी को जानता है। उनकी विदाई हो तो धाम-धूम से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जरा बोलो, धाम-धूम से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अब बड़ी नेत्री जाती है तो बड़े मार्जिन से विदाई देनी पड़ती है। तो बंगाल में भाजपा की सरकार बना से कर सिर्फ नहीं चलेगा, 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। और ये उत्तर बंगाल में बहुत अन्याय किया है दीदी ने। उत्तर बंगाल में दीदी का खाता न खुलने देना। माताओं, आपकी जिम्मेदारी है दीदी का खाता नहीं खुलने देना है। मित्रों, सबसे पहले भवानी पाठक का मंदिर, जलपेश मंदिर, जटिलेश्वर मंदिर, बानो दुर्गा मंदिर, इसको प्रणाम कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यहीं के बड़ी खबर पर आगे भी अपडेट करेंगे, लेकिन बता दें, बंगाल के चुनाव में जिस समाज की सबसे ज्यादा चर्चा है उसका नाम है मतुआ समाज। और बंगाल में तकरीबन 1.5 करोड़ मतुआ हैं और ये राज्य की 70 से 80 सीटों पर असर रखते हैं। मतुआ समाज का एक बड़ा हिस्सा नादिया जिले में रहता है। वहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की। इसी नादिया जिले के रानाघाट से हमारे संवाददाता अमित पालित ने एक रिपोर्ट भेजी और इस रिपोर्ट को देखने के बाद मतुआ का वोट किधर जा रहा है, इसका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। इस वक्त मैं रानाघाट दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के जिरटपाड़ा में हूं और ये मतुआ समाज का गांव है, जहां पर हम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि उनका मूड क्या है, क्योंकि इनके मूड से बंगाल के चुनाव में कई सीटों पर ये डिसाइड होगा कि आखिरकार जीत किसकी होगी। जिसके साथ जाएंगे जीत उन्हीं के हाथ लगेगी। आइए लोगों से बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि मतुआ समुदाय क्यों बीजेपी के साथ जा रहा है या फिर टीएमसी के साथ जा रहा है? बीजेपी के साथ जा रहा है। बीजेपी के साथ क्यों जा रहे हैं आप लोग? हिंदुत्व के लिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिंटू है। अच्छा, ये बताइए कि क्या बीजेपी में क्या दिखा और टीएमसी से क्यों मतलब आप लोग हटे? हम लोग आ गए क्योंकि मोदी सरकार का जो अब काम है, हर जगह हर गली पे उनके ही नाम का जय डंका बाज रहा है। ज़्यादा करके जो टीएमसी का जो भाई लोग है, अभी हम ज़्यादा बोलेगा तो हमारा भी बाद में दिक्कत आएगा। नहीं, ठीक है, आपने जितना बोला मैं समझ में आ गया। अच्छा, आपका नाम क्या है? मानिक सरकार। अच्छा मानिक बाबू, ये बताइए कि आप लोग क्या मतलब बीजेपी के साथ जा रहे हैं कि टीएमसी के? मतुआ समाज किसके साथ है? बीजेपी साथ। बीजेपी के साथ। अच्छा, क्यों, किस लिए? मतुआ नागरिकत्व देवे। अच्छा, ये बीजेपी के साथ क्या मतुआ लोग जा रहे हैं कि टीएमसी के साथ? बीजेपी के साथ जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि मतुआ समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने में गृहमंत्री अमित शाह लगातार कोशिशें करते रहे हैं। और आपने देखा था जब बांग्लादेश की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो उस मंदिर तक भी गए थे, जो एक तरह से बहुत ही प्रमुख धार्मिक स्थल माना जाता है मतुआ समाज का। और CAA तो है ही मतुआ समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। जाहिर सी बात है, इस समाज में एक अच्छी पैठ भारतीय जनता पार्टी की है। जिस नादिया जिले में आज मोदी ने रैली की, वहां की रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको सिलीगुड़ी से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां गृह मंत्री शाह को आज ही रोड शो भी करना है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के किले के तौर पर उभरे इस इलाके में हवा का रुख किसकी तरफ है, दीदी या मोदी? संवाददाता पवन नारा की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। सिलीगुड़ी से 2011 में टीएमसी जरूर जीती थी, लेकिन 2016 के चुनाव में टीएमसी हार गई, सीपीआईएम जीती और अब की बार यहां मुकाबला बीजेपी, टीएमसी और सीपीएम के बीच होगा। देखना होगा कि यहां तस्वीर क्या होती है। क्या ममता बनर्जी अपने हारे हुए किले को दोबारा फतेह कर पाएंगी या बीजेपी अपना किला और मजबूत करेगी? इसी की पड़ताल हमारे साथ आइए।
तो चाय की दुकान है यहाँ। चाय पे चुनाव में क्या चर्चा हो रही है? चाय पे चुनाव में क्या चर्चा होगा, जो चल रहा है मार्केट में वही क्या चल रहा है? किसकी स्थिति मजबूत, किसकी कमजोर? 50-50 50-50 सिलीगुड़ी 50-50 है। सिलीगुड़ी 50-50। पिछली बार तो लेफ्ट जीता था यहाँ से, लेकिन अब की बार किसका दावा है? कौन किसके बीच मुकाबला है? वैसा करके क्या बोल रहे हैं, वैसा करके नहीं बोल सकते क्योंकि हम बोले ना 50-50 है, क्योंकि सिलीगुड़ी की। आपको क्या लग रहा है? हमें तो थोड़ा बीजेपी का ज्यादा लग रहा है। बीजेपी का ज्यादा लग रहा है, किस बात पे? यहाँ पे लोग सपोर्टिव हैं। सपोर्टिव है। कौन बड़ा चेहरा बीजेपी में चेहरा है कोई, या सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है? सर मोदी जी का तो है ही वैसे, और यहाँ पे जैसे राजीव बिष्ट जी भी जीते थे, उस पे भी मोदी जी का ही हाथ था। तो उसी यहाँ पे तो आपको लग रहा है बीजेपी? सर क्या स्थिति लग रही है? आप तो सबको चाय पिला रहे हैं, किस नेता की चाय में खोला ज्यादा है? बीजेपी का। बीजेपी किस बात पे? बीजेपी विकास ले आएगा। विकास लेके आएगा। मुकाबला किस किस के बीच है राजनीतिक पार्टियों में? अगर कोई आपसे पूछे कि कौन जीतेगा तो आप क्या बताएंगे? ये चांस तो मोदी जी का लग रहा है। चांस मोदी जी का लग रहा है, बड़ा सोच विचार के। सर आज के चुनाव में आप क्या आकलन कर रहे हैं? सिलीगुड़ी की तस्वीर क्या है? तस्वीर तो अभी दिखाई जा रहा है मोदी का ही सब। मोदी का? तो मोदी थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं, उसी का हवा है सब जगह। अच्छा मोदी का ही हवा है, बीजेपी का हवा है। बीजेपी का हवा है। तो क्या कैंडिडेट भी मायने रखता है? हाँ मैंने अच्छा है सब लोग का कैंडिडेट अच्छा है। शंकर घोष वही मोदी। शंकर घोष है यहाँ का। हर शंकर, घर घर शंकर, इस तरह का डायलॉग चल रहा है। नॉर्थ बंगाल में क्या तस्वीर नजर आ रही है? बराबरी का मुकाबला है। बराबरी का मुकाबला है, टाइट है। टाइट है। 2019 में तो बीजेपी के पक्ष के संकेत आए थे, क्या लग रहा है आपको? लोकसभा चुनाव का परिदृश्य अलग होता है विधानसभा में। आपके पास तो बहुत सी जनता आती होगी, क्या सिलीगुड़ी की तस्वीर लग रही है? यहाँ का तस्वीर मैडम अभी चुनाव का माहौल है। हर राजनीति अपना अपना जो मीटिंग मिছিল कर रहा है, ठीक है। कह रहे ज्यादातर यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है वोट का हिसाब से, चुनाव का हिसाब से दीदी का। उत्तर बंगाल का ये इलाका भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा अनुकूल रहा है। अगर आप 2016 के भी चुनाव देखें तो उसमें तकरीबन 45 सीटों में से 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे इलाके की जीती और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के लिए आसार अच्छे दिख रहे हैं। बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी वर्कर्स पर हमले की खबर पर डिटेल ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।